दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। महाराष्ट्र में महायुति बहुत जोर लगा रही है। अजीत पवार अपने घर वापसी का रास्ता देख रहे हैं। वहीं पर एकनाथ शिंदे गुट जो है वो शिवसेना के साथ ऐसे भिड़ा हुआ है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब किस तरह से, कौन से षड्यंत्र या कौन से तरीके से इस वक्त वो शिवसेना को मात दे। क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना एक सिंपैथी लेवल पर अच्छा खासा प्ले कर रही है और काफी हद तक सर्वे एक बता रहे हैं कि उनको काफी मजबूत फायदा आगे हो सकता है। वहीं पर बीजेपी इस पूरे सिचुएशन में अपना नुकसान देख रही है। ये तो है यथार्थ की स्थिति जो कि दिखाई दे रही है जमीन पर। क्या कह रही है इनकी कुंडलियां? उद्धव ठाकरे की, एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, अजीत पवार की और शरद पवार की, जो महाराष्ट्र की राजनीति को कभी भी पलट देते हैं। आइए बात करते हैं सिद्धांत सहगल जी से और समझते हैं इस पर। नमस्कार आप विनीता जी, आपको और न्यूज नशा के दर्शकों को। महाराष्ट्र चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत है। शरद पवार जी से भी ज्यादा मजबूत कुंडली इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की है। उद्धव ठाकरे जी की बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में इस वक्त चल रही है उनकी चंद्रमा की अंतर्दशा। चंद्रमा उनका एकादश में है और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र भी एकादश से संबंध बना रहा है। एकादश का मतलब है डिजायर फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति। और ज्योतिषीय बेसिक के अनुसार मैं बता दूं कि बृहस्पति और चंद्रमा का योग जो होता है गजकेसरी योग भी बनाता है। और कन्या लग्न है उद्धव ठाकरे जी की। कन्या लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा का योग प्योर गजकेसरी योग बनाता है। अगर वो एक साथ कंजंक्ट नहीं भी करते हैं, यानी कंजंक्शन अगर उनका ना भी हो, तो एक दूसरे की दशा अंतरदशा में गजकेसरी यानी गजकेसरी योग के जैसा फल मिलने लगता है। जैसे बृहस्पति और राहु अगर एक साथ हो तो गुरु चंडाल योग बनता है कुंडली में। लेकिन अगर एक साथ ना भी हो तो गुरु की महादशा में अगर राहु की अंतरदशा आ जाती है तो वहां भी गुरु चंडाल दोष का फल जातक को मिलने लगता है। तो इस वक्त चंद्रमा की जो अंतर्दशा चल रही है उद्धव ठाकरे जी की, ये उनको जबरदस्त सफलता दिलाएगी निस्संदेह, बिना किसी शक के। चंद्रमा एकादशेष है भले द्वादश में बैठा, लेकिन वो अपने नक्षत्र के माध्यम से एकादश से संबंध बना रहा है। एकादश में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र भाग्येश है और धनेश है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति उद्धव ठाकरे जी के दृष्टिकोण से बनी हुई है। शरद पवार जी की भी जो दशा अंतरदशा है लगभग नवंबर दिसंबर तक उनके लिए फेवरेबल है। इस वक्त जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होंगे उसके दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की जोड़ी सफलता प्राप्त करेगी। बाकी देवेंद्र फडणवीस जी का डिटेल्स मेरे पास नहीं है। जो है भी वो बड़ा कंफ्यूजन वाला है, समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत है। तो उनका आकलन मैंने नहीं किया है, पहले किया था लेकिन कई लोगों ने कहा वो गलत है, मतलब कुंडली गलत है। पवार जी की कुंडली मेरे पास नहीं है, यानी अजीत पवार जी की, शिंदे जी की भी मेरे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष देश काल और पात्र के साथ भी चलता है, देश काल में क्या स्थिति है वो भी देखना जरूरी होता है। तो इस वक्त जो स्थिति दिख रही है और इस वक्त जो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली की दशा अंतरदशा चल रही है और शरद पवार जी की जो दशा अंतरदशा चल रही है, महाराष्ट्र में महायुति को या इसको जो भी इनका कांग्रेस का और एनसीपी का और शिवसेना का, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का जो गठन बना, महागठबंधन या गठबंधन बना हुआ है, ये आने वाले चुनाव में सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त सफलता मिल रही है। राहुल गांधी जी की कुंडली भी फैक्टर बनी हुई है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी पार्टी यहाँ महायुति में है। तो इसका फायदा महाराष्ट्र चुनाव में इनको मिलने वाला है। और उद्धव ठाकरे जी के बारे में मैं स्पष्ट थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिषीय दृष्टि से उद्धव ठाकरे जी का समय जो है अक्टूबर 2047 तक, आई रिपीट, उद्धव ठाकरे जी का समय 2047 तक यानी 2047 तक अच्छा है। मतलब ज्योतिषी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कोई समझता सोचता है कि उद्धव ठाकरे जी का समय आज अच्छा है तो शायद 2 साल बाद उनका गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनि की महादशा जो आने वाली है, गुरु की महादशा खत्म होने के बाद शनि की महादशा उनके लिए शुरू होने वाली है अक्टूबर 2028 से।
और 2047 तक शनि की महादशा उनके लिए बहुत फेवरेबल दशा है, क्योंकि शनि भी शुक्र के नक्षत्र में है, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और शनि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र एकादश से कनेक्टेड है, शुक्र भाग्येश है। तो उद्धव ठाकरे जी का समय 2047 तक अच्छा है और इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में 90% प्लस चांसेस हैं कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अगर वो खुद ही किसी और को आगे ना कर दें। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो 90% से ज्यादा परसेंटेज आप ले लीजिए, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। सिद्धांत जी, यहाँ पर आपके पास नितिन गडकरी की कुंडली भी है, तो उनकी कुंडली आपने देखी हुई है, आप अच्छे जानते हैं उनकी कुंडली के बारे में। क्या आपको लगता है कि उनकी कुंडली से भी काफी दिशा क्लियर हो सकती है महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं और मंत्री भी हैं, खुद नागपुर में रिकॉर्ड जीत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन बीजेपी में वो कई बार हाशिए पर डालने की कोशिश की गई है उन्हें मोदी कार्यकाल में। गडकरी जी की कुंडली शायद उनके कार्य क्षेत्र में प्रभावी रहे, लेकिन नितिन गडकरी जी यहाँ लीडर नहीं है बीजेपी के, यानी नितिन गडकरी जी मुख्य फेस नहीं है भाजपा के। तो नितिन गडकरी जी का प्रभाव उनके प्रभाव क्षेत्र में जरूर अपना काम करेगा, नहीं तो आप लोग सारी सच्चाई जानते हैं कि नितिन गडकरी जी की 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान बहुत ज्यादा सपोर्ट उन्हें पार्टी की तरफ से नहीं मिला, उन्होंने अपने दम पे उस सीट को निकाला। देवेंद्र फडणवीस जी भी शायद उनकी रैली में आए थे कुछ देर के लिए, या सिर्फ हाजिरी दर्ज कराने की तर्ज पे आए थे। तो नितिन गडकरी जी की कुंडली महाराष्ट्र चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी। सुनने में आ रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित करके ये महाराष्ट्र चुनाव में जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी जी तैयार होंगे या महाराष्ट्र चुनाव में वो मुख्यमंत्री का फेस बनेंगे। अगर मुख्यमंत्री का फेस बनते हैं तो फिर थोड़ी सोचने वाली बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी की पार्टी की खुद की कुंडली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, इस वजह से भाजपा को महाराष्ट्र में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता मुझे नहीं दिखता। कुल मिलाकर के अभी महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थितियां चली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र काफी लंबे वक्त से पिछले 5 साल से लगातार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देख रहा है, लोग वहां पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की अगर हम देखें परिस्थिति ज्योग्राफिकली चीजों को, तो क्या आपको ये लगता है कि महाराष्ट्र में सिचुएशन अब ग्रह नक्षत्र के मुताबिक कुछ बदल सकती है? क्या स्टेबल गवर्नमेंट मिल सकती है? स्टेबल गवर्नमेंट तो विनीता जी हम तब देखेंगे जब गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बनने के बाद उनके मुहूर्त के समय को लेना होता है कि ये स्टेबल होगी कि नहीं होगी। तो जब तक चुनाव होते नहीं है और चुनाव का नतीजा जब तक घोषित नहीं हो जाता, तब तक स्टेबल गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना मुश्किल है। सिद्धांत जी, आपको क्या लगता है कि अभी अगर हम ग्रह नक्षत्र की जब बात करते हैं तो आदित्य ठाकरे भी हैं, है ना, और उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे लेकिन बन गए थे। कुंडली भले ही इंसान मना करे, लेकिन कुंडली बता देती है कि वो राज करने वाला है कि नहीं। क्या इस तरह की किसी और युवा नेता की कोई ऐसी जानकारी जो कि आने वाले इस चुनाव में बहुत ज्यादा चमकने वाली है महाराष्ट्र में? नहीं, जब तक हमारे पास डिटेल्स नहीं आता हम तो उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के बीच में अचानक से किसका नाम आ जाएगा सामने और किसे प्रोजेक्ट कर देंगे, ये पहले से एंटीसिपेट करना बहुत मुश्किल है। आदित्य ठाकरे जी की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता इस बार भी उन्हें चीफ मिनिस्टर घोषित करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत क्रिटिकल है और इस वक्त आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए मुमकिन है ये बनना? उद्धव ठाकरे जी का समय अच्छा है। उद्धव ठाकरे जी, मैंने कहा ना 90% से ज्यादा मैं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो 2024 में महाराष्ट्र चुनावों में 90% से ज्यादा मार्क्स दे रहा हूं। अच्छा, और इस बार स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाएगी उनको, आप कह रहे हैं? स्टेबल गवर्नमेंट विनीता जी घोषणा होने के बाद हम इस पे चर्चा कर पाएंगे, यानी एक मुहूर्त का भी रोल आ जाता है, किस मुहूर्त पे वो शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहण की मुहूर्त को और कुंडली को जोड़ के फिर उसका उत्तर निकाला जाता है। एडवांस में एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता कि स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है। जैसे हरियाणा का आपको क्लैरिटी है? हरियाणा क्लियर है, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं आ रही है? नहीं। यानी कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से मामला फंस सकता है? मामला फंस सकता है, लेकिन सरकार उद्धव गुट बनाने जा रहा है, यानी मतलब उद्धव ठाकरे उनका दबाव ज्यादा रहेगा, उनका दबाव ज्यादा जी। यानी कुल मिलाकर के
यहाँ पर उनको शरद पवार की और सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इंडिया गठबंधन की। कुल मिलाकर उनके बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। नहीं। और कांग्रेस भी यहाँ पर ठीक ठाक करेगी। कांग्रेस उस महायुति में है ही, अच्छा रिजल्ट करेगी वहां पर, वो उसका अंग बनी रहेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।